हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है पेड़, शाखाएं और जड़, इन तीनों का वेन डायग्राम क्या होगा। तो पेड़ के अंदर ही शाखाएं होती हैं और पेड़ के अंदर ही जड़ होती हैं, परंतु जड़ और शाखाएं दोनों अलग अलग होती हैं। तो ये हो गई हमारी शाखाएं और ये हो गया हमारा जड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कमीज, पतलून और कपड़े। तो पतलून ये हमारा पतलून हो गया, कमीज ये हमारा कमीज हो गया, और कपड़े, कमीज भी कपड़ा है और पतलून भी कपड़ा है। तो ये दोनों आ गए कपड़े के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भाषा, जापानी और जर्मन के बीच संबंध को कौन सा वेन डायग्राम दर्शाता है। तो जापानी भाषा, जर्मन भाषा, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आती हैं, भाषा के अंदर आती हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है कौन सी आकृति धर्म, मस्जिद, मंदिर के बीच संबंध को सर्वाधिक दर्शाती है। तो ये हो गया हमारा मंदिर, ये हो गई हमारी मस्जिद, और दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीट के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करती है। तो हमारे पास हो गया मच्छर हो गया ये, उसके बाद चींटी, और दोनों ही चींटी और मच्छर दोनों ही कीट होते हैं। तो ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी आकृति निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाएगी। लड़का, खिलाड़ी और छात्र। तो इसमें ये हो गया हमारा लड़का। अब कुछ लड़के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ लड़के छात्र भी हो सकते हैं, कुछ छात्र लड़के भी हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विज्ञान, भौतिक और रसायन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो भौतिक और रसायन दोनों ही विज्ञान की शाखाएं होती हैं। तो ये हो गया हमारा भौतिक, ये हो गया हमारा रसायन, और दोनों ही विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। तो बाहर हो गया हमारा विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। पुलिस, चोर और अपराधी। तो चोर क्या होता है, चोर होता है एक अपराधी। तो अपराधी के अंदर आ जाएगा चोर, और पुलिस आ जाएगी इन दोनों से अलग। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। तो जितने भी बल्लेबाज होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, और जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक, शिक्षित, नौकरी, पेशा के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो इसमें शिक्षक, जो सभी शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षित होते हैं, यानी सभी शिक्षक पढ़े लिखे होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम ऐसा।
अब नौकरी पेशा, अब जरूरी तो नहीं कि सब शिक्षक की नौकरी लगी हुई हो, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कुछ शिक्षकों की नौकरी लग जाती है और कुछों की नहीं लगती, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। चाय, कॉफ़ी और पेय। तो चाय ये हो गई हमारी चाय, कॉफ़ी ये हो गई हमारी कॉफ़ी, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों अलग अलग होती हैं, और पेय दोनों ही पेय पदार्थ होते हैं, तो बाहर हो जाएगा हमारा पेय, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लंबा, लंबे के लिए हमारा हो गया वेन डायग्राम ये। अब कुछ आदमी लंबे भी होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं, तो कुछ आदमी लंबे होते हैं। भवन, भवन और आदमी में तो कोई संबंध है नहीं, परंतु भवन लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति, पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? तो परिवार ये हो गया हमारा परिवार। अब पत्नी, पत्नी भी परिवार के अंदर आती है, पति और पति भी परिवार के अंदर आता है, परंतु पति और पत्नी दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। स्तनपायी, कुत्ता, चमगादड़। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये हो गया हमारा चमगादड़, ये हो गया हमारा कुत्ता। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ते के बच्चे भी दूध पीते हैं और चमगादड़ के बच्चे भी दूध पीते हैं, तो दोनों ही स्तनपायी जीव होते हैं, तो ये दोनों ही स्तनपायी के अंदर आ जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी सलाह या सुझाव आप लोगों का है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।